अगर आपकी कैट बहुत टाइम से खाना नहीं खा रही है और बहुत ज़्यादा सुस्त हो गई है, साथ के साथ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि कैट का खाना छोड़ देना बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं होती। और अगर रीज़न टाइमली समझ में ना आ पाए और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट टाइमली ना मिल पाए, तो कंडीशन और ज़्यादा सीरियस हो सकती है और एक डेंजरस डिजीज का भी रूप ले सकती है। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि बिल्ली खाना क्यों छोड़ देती है, इस चीज के सबसे कॉमन रीजंस एंड कॉजेस के लक्षण यानी कि सिम्टम्स कैसे पहचाने, एंड स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट ट्रीटमेंट गाइड। सारी चीजें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवेंद्र सिंह एंड यू आर वॉचिंग फर फिटनेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपकी कैट एडल्ट हो या फिर किटन, उसका अचानक से खाना छोड़ देना बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं होती। इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूर छुपा हुआ होता है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे पहले और कॉमन रीजन, दैट इज स्ट्रेस। दोस्तों, कैट्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है और थोड़ा सा भी स्ट्रेस उनके बिहेवियर एज वेल एज उनके एपेटाइट दोनों को ही इफेक्ट कर देता है। स्ट्रेस हो सकता है नया घर, कोई नया पेट लाने से, और अपनी कैट को बहुत ज्यादा देर तक आइसोलेट रखना, यानी कि अपने से काफी देर तक दूर रखना, किसी भी तरह का लाउड नॉइस, क्लाइमेट चेंज या फिर किसी भी तरह का रूटीन चेंज, ये एक बड़ी वजह हो सकती है कैट्स के अंदर स्ट्रेस का। और स्ट्रेस का सबसे पहला साइन होता है आपकी कैट का खाना छोड़ देना। ऐसे में आप अपनी कैट को किसी शांत या फिर सेफ जगह पर रखें, ज्यादा बच्चे या फिर लोग उसके पास ना जाएं। उसको जबरदस्ती आपको खाना नहीं खिलाना है, उसको थोड़ा टाइम और स्पेस दें। और साथ के साथ पेट ओनर्स का अपनी कैट्स के साथ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको आपको पूरी तरह से आइसोलेट नहीं करना है। और कई बार ये देखा गया है कि केवल और केवल स्ट्रेस रिमूव करने से आपकी कैट खाना दोबारा से शुरू कर सकती है। इसलिए किसी भी तरह का ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले स्ट्रेस फैक्टर को रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट कॉमन कॉज है सडन डाइट चेंज, यानी कि आप किसी भी तरह का खाना एकदम से चेंज कर देते हैं, या फिर आप पहले किसी अलग ब्रांड का उसको कैट फूड दे रहे थे, अचानक से आपने किसी दूसरे ब्रांड का उसको कैट फूड देना स्टार्ट कर दिया हो। ऐसे में भी आपकी कैट खाना छोड़ सकती है। कैट की डाइट हमेशा ग्रेजुअली चेंज करनी चाहिए, यानी कि धीरे धीरे उसकी डाइट चेंज करनी चाहिए। स्टार्टिंग में आप उसको 70% ओल्ड फूड और 30% न्यू फूड दे सकते हैं। धीरे धीरे आप उसको 50-50% ओल्ड एंड न्यू मिक्स करके दें, और धीरे धीरे उसको 100% न्यू फूड पर आप उसको ले आए। ये एक प्रॉपर तरीका है उसकी डाइट को चेंज करने का, और ये चेंज अप्रॉक्स 7 to 10 डेज के अंतर में होना चाहिए। एकदम से उसको आपको चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट रीजन है एनी बैक्टीरियल और वायरल कंडीशन इन द बॉडी। ये रीजन मॉडरेट से लेकर के सीवियर भी हो सकता है। ऐसे में सबसे पहले आप अपनी कैट का बॉडी टेम्परेचर चेक करिए। कैट्स के अंदर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक नॉर्मल टेम्परेचर होता है। इससे कम या ज्यादा टेम्परेचर होने पे किसी भी तरह का फीवर, बैक्टीरियल या फिर वायरल इंफेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। टेम्परेचर कम होने का सीधा सा मतलब ये होता है कि उसके अंदर हाइपोथर्मिया की कंडीशन डेवलप हो गई हो, यानी कि उसको सर्दी लग गई हो। ऐसे में आप उसको वार्म प्लेसेस पे रखिए, और साथ के साथ उसको हिमपायरिन ड्रॉप्स का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ड्यूरिंग कोल्ड। किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा लग रहा हो तो आप सेफ-पैट एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट साथ के साथ आपको एक अच्छे ब्रांड का लीवर टॉनिक देना भी जरूरी है। इनके डोसेज आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, आप उसी के अनुसार अपनी कैट को ये मेडिसिन दे सकते हैं। नेक्स्ट कॉज रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और एनी टाइप ऑफ यूटीआई इन्फेक्शन। कभी कभार देखा गया है कि कैट कोई हार्ड चीज निगल लेती है, जिसको इंजेस्ट करने में बहुत ज्यादा उसको प्रॉब्लम होती है। ये चीज उसके ट्रैकिया के अंदर भी फंस सकती है, जिसकी वजह से उसको किसी भी तरह का रेस्पिरेटरी डिस्टरबेंस होता है, उसे सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। वो उस चीज को बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा फोर्सफुली कोशिश करती है, बट वो चीज बाहर नहीं निकलती। ऐसे में आप बिल्कुल भी डिले ना करें, तुरंत उसको वेट विजिट करवाएं। एनी डाइजेस्टिव इश्यूज लाइक इनडाइजेशन, ब्लॉटिंग एंड ईटिंग एक्सेसिव फूड दैट इज हार्ड टू डाइजेस्ट। ऐसी कंडीशन में कैट्स अनडाइजेस्टेड फूड्स को ही वॉमिट करने लगती है और खाना पीना भी काफी हद तक कम कर देती है। ऐसे में आप उसको किसी भी तरह का डाइजेस्टिव सिरप लाइक डिजिटॉन प्लस सिरप या फिर पाचो सिरप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं।
ये उसके ओवरऑल डाइजेशन को सुधारने में हेल्प कर सकता है। और साथ के साथ आप एप्टिक्विक जैसे एपेटाइट बूस्टर्स का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ऐसे में आपकी कैट बहुत ज्यादा पेन में होती है, यूरिन पास करने में भी उसे प्रॉब्लम हो सकती है और कभी कभार यूरिन के अंदर ब्लड भी आ सकता है। इस पेन की वजह से भी आपकी कैट कभी कभार खाना पीना छोड़ देती है। ये कंडीशन मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, तो आप बिल्कुल भी डिले ना करें, तुरंत वेट विजिट करवाएं। नेक्स्ट कॉमन रीजन इज लीवर स्ट्रेस। आजकल कैट्स के अंदर लीवर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है। ऐसी कंडीशन में कैट येलो कलर की वॉमिटिंग कर सकती है, उसके अंदर बाइल जूस का रिफ्लक्स हो सकता है, यहाँ तक कि खाना पीना भी छोड़ सकती है, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है और उसका एक्सेसिव वेट लॉस भी हो सकता है। कैट वॉमिटिंग से रिलेटेड लॉन्ग वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे मौजूद है, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। लिवर की जांच के लिए आपको अपनी कैट का LFT करवाना चाहिए, यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट करवाना चाहिए, जिसके अंदर डॉक्टर SGOT और SGPT लेवल्स को भी चेक करते हैं। इसके साथ साथ आपको डॉक्टर्स की मदद से एंटीबायोटिक इंजेक्शंस या फिर किसी भी तरह का हेपेटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स देना चाहिए। इसके साथ साथ आप उसको लीवर टॉनिक भी दे सकते हैं। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज एनी इंटेस्टाइनल वॉर्म इन्फेस्टेशन, यानी कि उसके पेट में कीड़े होना। ऐसी कंडीशन में कैट की वॉमिटिंग या फिर उसके लूज मोशंस के साथ वॉर्म्स निकल सकते हैं, उसका पेट फूला हुआ रहता है और एपेटाइट पूरी तरह से जीरो हो जाता है। इसलिए कैट्स के अंदर भी डिवॉर्मिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसकी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करने के लिए। कैट की डिवॉर्मिंग के लिए आप इजी पेट ओरल सस्पेंशन या फिर रॉन्टाल पपी ओरल सस्पेंशन का यूज आप कर सकते हैं। इसको आपको 1 ml पर kg बॉडी वेट ऑफ योर कैट्स देना रहता है। इससे ज्यादा या फिर कम डोज देने से प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकती है, इसीलिए आपको वेट की एडवाइस से ये मेडिसिन दिलवानी चाहिए। एक बार इस मेडिसिन को देने के बाद 15 डे के बाद आप इस मेडिसिन को दोबारा से रिपीट करिए, फिर नेक्स्ट डोज आप 3 मंथ के बाद ही इसको दें। पर जैसे कि मैंने बताया, आपको याद रहे कि डिवॉर्मिंग हमेशा डोजेस के अकॉर्डिंग ही आपको देनी चाहिए, नहीं तो उसके स्टूल्स में ब्लड भी आ सकता है अगर आप ज्यादा मात्रा में डिवॉर्मर सिरप दें। बात करते हैं इसके सिम्टम्स या फिर लक्षणों की, तो कैट खाना पीना पूरी तरह से छोड़ देती है, छुप कर रहती है, बहुत ज्यादा वीक और कमजोर हो जाती है, यहाँ तक कि उसका एक्सेसिव वेट लॉस भी देखने को मिल सकता है, उसकी वॉमिटिंग और स्टूल्स के अंदर इंटेस्टाइनल वॉर्म्स भी देखने को मिलते हैं। देखिए, माइल्ड केसेस में इन सिरप से आपको आराम मिल सकता है आपकी कैट को, बट एक्सेसिव या फिर सीवियर केसेस में आपको तुरंत वेट विजिट करवानी चाहिए। वेट के अकॉर्डिंग आप उसको मेडिसिन या फिर एप्रोप्रिएट इंजेक्शंस दिलवाएं। इंडाइजेशन और ब्लॉटिंग के केसेस में कैट को लाइट फूड दें, कैट फूड पूरी तरह से कुछ दिनों तक अवॉइड करें। और ऐसे में साथ के साथ आप बॉइल्ड पंपकिन मैश करके अपनी कैट को दे सकते हैं, गट के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। दोस्तों, याद रहे, कैट का खाना छोड़ना बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जितना जल्दी आप उसका रीजन समझेंगे, उतना जल्दी आपकी बिल्ली रिकवर हो सकती है। अगर आपको किसी भी पॉइंट में डाउट हो तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ऊपर आपको स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड फॉर मोर पेट हेल्थ टिप्स, do subscribe for fitness. Thanks for watching.